बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। यहाँ पे हमारी तरफ बहुत ज़ोरों शोर से शोर चल रहा था और जी पूरी सड़कें बनाई जा रही थी। ये लोग रात के 4 बजे से यहाँ मौजूद थे, जिसकी वजह से ये सुबह 7 बज रहा है और ये सूरत हाल है जी। ये पूरी रोड बनाई जा रही है, हमारी तरफ की पूरी रोडें बन रही हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा बुलडोज़र चल रहे हैं, तो बुलडोज़रों की आवाज़ है। रोड बनते देखा बहुत दिनों बाद। थोड़ा सा मैंने अपने अली से कह दिया था कि वे वीडियो बना लें यहाँ पे खड़ी होकर, तो अली ने थोड़ी सी वीडियो बनाई क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं खड़ी हुई थी इस वक्त। तो मैंने ये रोड बनते इसी वक्त मैं देख रही हूँ और इस तरह से बहुत बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा। चलो हमारी तरफ की रोड बन गई। वैसे हमारी गली में तो ज़रूरत ही नहीं थी रोड बनवाने की, लेकिन पता नहीं क्यों। तो बहरहाल इस तरह से आज सुबह से 4 बजे से तकरीबन शोर हो रहा था। हमने फिर गली में निकल के देखा तो क्या हो रहा है, तो देखा था तो ये लोग आए हुए थे। तो उस वक्त फिर हम लोग अंदर चले गए थे। अब 7 बजे आए तो ये सूरत हाल हो रही है। अब तो नया ज़माना आ गया। पहले रोड रोलर जो था एक ही तरफ का होता था, शायद वो बड़ा सा बिल्डोज़र होता था, वो सामने फ्रंट पे होता था। अब शायद इस तरह का आने लगा है बिल्डोज़र। मैंने भी पहली दफ़ा वीडियो में ही देखा इसको। तो इस तरह से जी रोडें तामीरात हो रही हैं आजकल। हमारी तरफ पूरी तरह से डामर फैला हुआ है और रोडें ब्लॉक की हुई हैं, हर तरफ खोद के फेंका हुआ है। माशाल्लाह खुदाई का सिलसिला कराची में बहुत बुरी तरह से जारी है। हर तरफ रोडें टूटी हुई हैं, गाड़ी चलाना इंतहाई मुश्किल है। कहाँ से कौन सी रोड टूटी हुई मिल जाए कुछ पता ही नहीं है। उबड़ गाबड़ गाबड़ उबड़ पता चलता है, वो जी पता चलता है उधर तो उबड़ गाबड़ गाबड़ उबड़ है। फिर रिवर्स लो गाड़ी को और जी उधर से निकल जाओ। कोई बताने के लिए भी नहीं है, कोई सुनाने के लिए भी नहीं है। माशाल्लाह गाइडेंस तो बहुत अच्छी है कराची में। तो बहरहाल जो रोडों पे ज़रूरत है बनाने की रोडों को, वो रोडें बनाई नहीं जाती हैं, और जो रोडें बनी बनाई होती हैं उनको दोबारा से बना दिया जाता है क्योंकि कम खर्च बाला नशीन काम होगा। और ये होगा रोडें बना दी गई हैं। समझदार हैं, समझदार हैं, समझदार हैं, और सबकी जेबें हैवी हो जाएंगी। तालियां! समझदार हैं। जो लोग समझे नहीं थे उनके लिए मैंने बोला, जो कि यहाँ पे जो लोग बेचारे मासूम से बैठे हुए थे वो लोग। इधर मैंने अंदर कुकिंग जारी कर दी थी अपनी, यानी शुरू कर ली थी। खाना पकाना मैंने शुरू कर लिया था जी। और इस वक्त मेरे सर में ऑयल लगा हुआ है क्योंकि इस वक्त मैंने ऑयल लगा लिया था सर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। रात 4:30 बजे से बर्दाश्त करी थी इस शोर को मैं, तो मैंने ऑयल लगा लिया था सर में। अच्छा, आधा पार्ट मैं यहाँ दे रही हूँ और आधा पार्ट मैं दूंगी इसी चैनल पे मैं आगे का दूंगी, जो मैंने उस वाले कीमे से कुछ बनाया है। ठीक है, उधर जो कीमा रखा हुआ है ना, उससे मैंने कुछ बनाया है। अभी अली को नाश्ता भी दूंगी इसी पार्ट में ही जल्दी जल्दी। इधर मैंने थोड़ी सी गैस आ रही थी ना, मैंने कहा चल गली सुनसान है, अपना काम कर ले। तो मैंने कहा कि काम हो जाएगा जी। पुराना मिसरा है ये कि गली सुनसान है मुतले। ये बहुत पुराना मिसरा है जो मैंने कॉलेज के ज़माने में सुना था। तो ये दोस्तें बताती थी कि हमारे पापा बोलते हैं इस तरह की बातें, अपना काम कर ले। तो मैंने कि क्या जुमला है यार, तुम लोग के क्यों ऐसे जुमले इस्तेमाल होते हैं। आज मुझे पता चला जी, गली सुनसान है, गैस ऑन कर ले, यूज़ कर ले, खाना पका ले भाई। तो ये जुमला है जो मैं कहती थी ना, किसी को समझ नहीं आता था। एक कमेंट आया था गली सुनसान है क्या, तो वो गली सुनसान है कुछ और नहीं। अक्सर तो लोग गली सुनसान में कुछ और भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गली सुनसान है आगे का जुमला ये बोलते थे। मेरे दोस्त के पापा थे, वो बताती थी, मेरे पापा ये कहते हैं कि अपना काम करने से पहले अगर सन्नाटा मिल जाए तो वो ये कह देते हैं। हम कहते हैं पापा ये क्या करें, उसने मुझे बताया। तो वैसे ही जो था मैंने उस वक्त तो उसको ये कहा, कॉलेज लाइफ थी उस वक्त, तो मैंने उसको ये कहा भाई यार तुम्हारे पापा क्या बोलते रहते हैं, तुम लोगों से कैसी बातें करते हैं। आज पता चला जी वो ये होता है कि अगर कहीं पे गैस आ रही हो, कुछ आ रहा हो, तो ये चूल्हे वगैरह को यूज़ कर लेना चाहिए। आज कराची में ये वक्त आ गया है जी कि अगर गैस आ रही हो तो आप यूज़ कर लो। ठीक है, तो बहरहाल ये बातें कहाँ से कहाँ चली जाती हैं, कितनी तशरीयाँ पेश करनी पड़ती हैं। तो बहरहाल ये बात हुई। उधर वहाँ पे बुलडोज़र का काम मैंने आपको दिखाया, रोड रोलर चल रहे थे, और यहाँ पे मैंने ये बनाना शुरू कर दिया था खाना। अली अभी वीडियो बना रहे हैं बाहर और मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं यार, मैं काम कर ही लेती हूँ तो अच्छा है मेरे लिए। चिकन वगैरह मैंने भिगो के रख दी थी क्योंकि रात 4:30 बजे से हम लोग जाग रहे थे। बहुत शोर होता है ऐसे में ना। उसका मैंने कीमे का क्या बनाया, कीमा नहीं बनाया, कुछ और बनाया, वो भी मैंने वीडियो फिल्माई और मैंने लिया। मैंने कहा नहीं यार, मुझे व्लॉग की ज़रूरत भी है, मैं ले लूँगी और मैं डाल लूँगी, वो देखने वालों को अच्छा लगता है। रमज़ान आ रहे हैं, रेसिपीज़ बना बना के सेव भी हो जाएगी, अच्छा भी लग जाएगा। ये यहाँ चिकन चढ़ा दी थी मैंने, ठीक है, और इस तरह से मैंने तेल डाला था। बस देखते जाइए और देख लीजिए। उधर मैंने तवा भी चढ़ा दिया कि अली आएंगे तो पराठा डालूंगी, उनके लिए नाश्ता भी नहीं बना के दिया है मैंने। साथ ही साथ नाश्ता का भी सीन है और खाना बनाने का भी सीन है। तो इस तरह से जी
ये थोड़ा सा देसी घी मैंने डाल दिया था तेल के साथ, मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने डाल दिया खुशबू के लिए थोड़ा सा, 1 चम्मच। बड़ा वाला नहीं होता जो चावल खाने वाला चम्मच होता है, उसको बड़ा चम्मच कहते हैं। चाय वाला चम्मच जो होता है वो छोटा होता है, चीनी में डलती है ना उससे। और चावल खाने वाला चम्मच होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, पत्ता शेप होता है वो, ठीक है, समझदार हैं, समझ गए होंगे। बाकी तो सालन निकालने वाला और चावल निकालने वाला चम्मच सभी को पता होता है। ये 2-3 चम्मचों में लड़कियाँ ज़रा सा वो करती हैं, अजीब सा फीलिंग लेती हैं। ये स्टैंड से वीडियो बन रही थी, लेकिन फिर स्टैंड से मैंने निकलवा के अपने बेटे के हाथ में दे दिया। मैंने कहा तुम बना दो, लेकिन मुझे पता है वो वीडियो का बेड़ा गर्क करता है, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया है कि मेरा जो है वो स्टैंड टूट गया है बनाने वाला ट्राईपॉड, तो अभी मैं ख़र्चा करने के मूड में नहीं हूँ। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि रमज़ान सर पे खड़े हुए हैं और फल माशाल्लाह जो फल फरोश होते हैं वो महंगा कर देते हैं, रमज़ान का फुल्ली फ़ायदा उठाते हैं। और सेब जो बिक रहा होता है वो नहीं करके 3 गुना महंगा हो जाता है, ठीक है। खरबूजा 3 गुना से 4 गुना महंगा हो जाता है, काफ़ी महंगाई हो जाती है। और जब रमज़ान चले जाते हैं तो वही चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। मैं कह रही हूँ जी गैस ख़त्म हो गई और यहाँ पे गाली देती हुई आगे बढ़ी हूँ। ये वो सीन है जिसमें बंदा तब के गाली देता है, तो ये वो सीन था। ये भी मैंने नहीं काटा और मैंने ये उसी तरह से आपको कर दिया, क्योंकि रमज़ानों के लिए मैं आपको पूरी तरह से इस वक्त हिम्मत दे रही हूँ कि रमज़ानों में आपने क्या करना है, अपने आप को मुस्तकिल मिजाजी से रखना है, अपने सिलेंडरों में गैस पूरी रखनी है, क्योंकि माशाल्लाह रमज़ानों में भी हमारे साथ यही काम होगा। तो लिहाजा गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। रमज़ान में ये थोड़ी होगा कि आप अफ्तारी लेट कर लें 1 सेकंड भी, वो उसी वक्त चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं आई हूँ, मैंने यहाँ का ऑन किया चूल्हा और मैंने यहाँ पे कुकिंग करने शुरू कर दी है। दही वगैरह डाल रही हूँ, सालन तो रेडी करना ही है। इधर मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी दही डाल के, ठीक है। और जी ये हाथ थोड़े से वैसे होते हैं, जो दही हाथ आया तो वो मैंने मल लिया हाथों में, थोड़ा सा मॉइस्चराइज हो जाएगा मेरा हाथ भी, ठीक है। क्योंकि बर्तन वगैरह धोए थे उसी वक्त हाथ थोड़ा सा कड़ाकेदार हो रहा था। मतलब काम करने की एक इंतहा होती है। अली अब आ गए माशाल्लाह वीडियो बना के बाहर की रोलर्स की यानी कि, और तो अली कह रहे नाश्ता दे दो। मैंने कहा अच्छा मैं भी दे देती हूँ, अभी चिकन कढ़ाई वगैरह रेडी कर लूँ, तो मैं अभी आपको दे रही हूँ। यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी और मैंने जल्दी से ये बना लिया। इस तरह से खाना बना कुछ रखा रहे तो इंसान को सुकून रहता है। लेकिन मैं सोचा था रोड सुनसान है, चलो भाई गैस आ रही है और अवेल कर लो, लेकिन रोड सुनसान थोड़ी देर तक रही, फिर मजमा हो गया जी, वो गैस आना ख़त्म हो गई। ज़ाहिर सी बात है, मैं 7 बजे गई थी, 7 बजे थोड़ा सा कभी कभी होता है ऐसा, मिल जाती है गैस, वरना अक्सर 7 बजे नहीं होती है हमारे यहाँ गैस, चली जाती है। और फिर चूल्हा थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद ऑन करो, आधे घंटे बाद तो आ रही होती है, लेकिन उस वक्त हमें काम ही नहीं होता, ठीक है। इस तरह से मसाले वाला मैंने चिकन कढ़ाई बना लिया था यहाँ। और कीमे का जो बनाऊंगी वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको आसानी होगी 2-3 दिन हांडी चल जाती है, बड़ा सुकून रहता है। फिर हम क्या करते हैं, इस बीच अफ्तारी बना लेते हैं। सालन तो हमारे पास रखा है, रोटी बाज़ार से भी आ गई तो चल जाएगा, नहीं तो पराठा और रोटी डाला और जी काम हो गया। यहाँ अली के लिए नाश्ता बना रही हूँ, कट लिया बीच में, नाश्ता बनाने का सीन लिया। वो इस तरह के पराठा लिया है, अंडा तला है, अब ये पराठे वगैरह पहुंचा रही हूँ अली को यहाँ जल्दी जल्दी में, इस तरह से। वहाँ पे सालन चढ़ा के आई हूँ और यहाँ पे ये पराठा जा के देकर आ रही हूँ। भागम दौड़ी, सुबह का टाइम है, भागम दौड़ी है। तो इस तरह से फिर आई हूँ दोबारा से, वहाँ पे सालन अल्लाह का शुक्र है चढ़ा हुआ है, और यहाँ पे ये थोड़ी सी गैस अवेलेबल हो गई थी, जल्दी जल्दी अंडा तल लिया और जल्दी जल्दी ये काम कर लिया। तो इस तरह से मैं काम कर लेती हूँ कि वो सिलेंडर भी ऑन कर लेती हूँ, यहाँ पे भी यूज़ हो जाता है। तो हिम्मत से काम करेंगे, इंशाल्लाह ताला रमज़ानों में भी हम सफलता हासिल करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ानों में भी ये इसी तरह कोफ्त होगी, इसी तरह कुढ़ाएंगे गैस में। तो आप हिम्मत से काम कीजिएगा, रमज़ानों में अपना रोज़ा गाली वाली बक के ख़राब ना कीजिएगा। इस तरह से मैं चल रही हूँ। और ये जी ये गया अली की प्लेट में पराठा, ये इस तरह से जी, ठीक है जी। बस, और तीनों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में